बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। तो ये ब्रेकफास्ट के टाइम से आज का व्लॉग शुरू हो रहा है माशाल्लाह से। तो नाश्ते में जब भी मीठे की क्रेविंग होती है तो इस तरह की कोई इजी वाली चीज़ें मैं बना लेती हूँ। ये मैंने चॉकलेट वाले बनाए थे, पफ पेस्ट्री के साथ छोटे वाले क्रॉसन जो होते हैं वो बनाए थे, और बीच में साथ में मैंने एप्रीकॉट का जो है ना जैम, उसके साथ कुछ बनाए थे। बस इस तरह मीठे की क्रेविंग जो होती है ना वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर नाश्ता बन रहा था, साथ साथ उस ज़ीशान का भी और मेरा भी। हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम स्कूल के लिए निकल पड़ेंगे। तो आप लोगों में से जिसने भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर। अभी जा रही हूँ ज़ीशान को ड्रॉप करने, अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू कर रही हूँ व्लॉग अपना। इंशाल्लाह ताला यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आज देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्या करना है। आज घर में कहीं शायद जाना हो, मे बी श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं जाना वगैरह हुआ तो फिर वो भी ज़ाहिर आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। जी तो यहाँ पर मैं ज़ीशान को स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी घर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ जो है प्रोटीन सैलड। तो ये देखें, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। चने डाले हैं, बेल पेपर्स डाली हैं, अनियन डाले हैं। यहाँ पर मैं ओलीवे डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसके ये देखें कुकम्बर डाल रही हूँ। तो बहुत ही हेल्दी होता है। यहाँ पे टोमेटो डाल रही हूँ, और इसके साथ ही देखते जाएं मैं क्या क्या डाल रही हूँ। ये बॉयल मेरे पास पोटैटो भी पड़े हुए थे थोड़े से, मैंने वो भी डाल दिए। सैलड लीव्स डाल दिए। और इसकी ड्रेसिंग में मैं वैसे तो ज़्यादातर ये देखें यहाँ पर ग्रीक स्टाइल चीज़, सैलड चीज़ जो होती है वो वाली, ये बहुत ही इससे मज़े का टेस्ट हो जाता है। अगर आपका सैलड खाने को, पता है विंटर में इतना ज़्यादा सैलड खाने को दिल नहीं करता। बहुत से लोग इस बात से अग्री करेंगे कि नहीं दिल करता खाने को, लेकिन अगर इस तरह की थोड़ी सी भी कोई अच्छी चीज़ें अंदर ऐड कर दी जाए ना तो बहुत ही मज़े का बन जाता है। इस ग्रीक सैलड जो है ना चीज़ का बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने लगी थी कि इसकी ड्रेसिंग में मैं ज़्यादातर वैसे तो ऑलिव ऑयल हमेशा डालती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं डाल रही थी क्योंकि आजकल गला मेरा अपना भी ख़राब है। तो ऑलिव ऑयल से फिर ज़ाहिर है ऑयल है वो, तो वो ऑयल जो है ना गले में ऐसे फील होता है, क्योंकि पहले ही गला ख़राब हो तो और भी ज़्यादा गला ख़राब लगता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन डाला है। लेमन बहुत अच्छे आए हुए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जूस है। हाफ़ से भी इतना ज़्यादा अच्छा खासा 1 से 2 टेबल स्पून तक तकरीबन जो है ना वो जूस जो उसका ना निकल आता है। तो ब्लैक पेपर डाली थी, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला था, और बस मैंने थोड़ा सा लेमन डाला था बस, क्योंकि वो जो चीज़ डाली थी उससे इतना मज़े का इसका टेस्ट था। और यकीन करिए इतना हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर, और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी, जो जिनसे हमारी हेल्थ के बेनिफिट हम इन चीज़ों से ले सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही इसके अंदर अच्छी हैं, और मुझे तो बहुत ही मज़े का लगता है। मैं अक्सर बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी बनाती हूँ वीडियो भी, लेकिन मैं वैसे अक्सर बना लेती हूँ सैलड्स, क्योंकि सर्दियों में वैसे नॉर्मली इतना ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता। लेकिन आप अगर चने वगैरह डाल के बना लेते हैं, ब्लैक चने हो, ब्लैक चने अक्सर मैं बॉयल करके रखती हूँ, और मैं उनका भी अक्सर बना लेती हूँ। और ये जैसे ग्रीक चीज़ जो डाली है, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। आप लोग शायद यूज़ भी करते हो, कभी सैलड में डाल के देखें कि कितने मज़े का जो है ना इसका टेस्ट आता है। और वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करता है। हम लोग ज़ाहिर बात है गर्मियों में कभी खा लेते हैं, शुरू करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए, पहले भी मैंने अपनी कितनी वीडियोज़ में बताया, तो इससे काफ़ी जो है ना वेट लॉस होता है सैलड जी। तो इसके दरमियान में ही मैं चली गई थी, ज़ीशान को लेने के लिए भी मैं चली गई थी। तो उसके बाद आई हूँ, तो फिर मैंने आके मैंने कहा दिन में तो कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि सारे अपने अपने बिज़ी होते हैं, किसी ने कोई खाना वगैरह नहीं खाना था इतना। तो मैंने कहा कि मैं जब ज़ीशान स्कूल से आ जाएगा फिर ही फ्रेश उस टाइम बनाऊंगी। तो आज इनका बनने लगा था चिकन दाल, वो मैं बनाने लगी थी। तो आलू कीमे का भी वैसे पड़ा हुआ था सालन, लेकिन मैंने कहा चले चिकन दाल, चिकन निकाल के मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा मैंने उसको डिफ्रोज़ किया हुआ है, तो मैं इसको ना जल्दी से बना ही देती हूँ तो बेहतर है। तो मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताया कि ये उसामा ज़ीशान लोग कहते हैं कि बस हमें प्रोटीन चाहिए होती है, तो इसके लिए हमें सिर्फ जो है ना लाइक चिकन जो है ना वो हमें बोनलेस ही चाहिए होता है। दूसरा चिकन, इसमें मैंने देखें यहाँ पर साबुत गरम मसाला डाला था, थोड़े से प्याज डाले थे, और उसके अंदर ही बस मैं अब इस चिकन को अच्छी तरह इतना यानी कि इसको कर लूँगी कि इसकी जो स्मेल वगैरह चिकन की होती है ना वो साबुत गरम मसाले से काफ़ी हद तक आप लोगों को पता है कि ख़त्म हो जाती है। तो साबुत गरम मसाला डाल के तो उसके अंदर ही चिकन को मैं अच्छी तरह कर लूँगी, और उसके बाद मैं ये वाली येलो वाली दाल डालूँगी। इसको भी मैं धो के रख लूँगी। इसको धो लेना चाहिए क्योंकि अच्छी तरह से सही साफ़ हो जाती है।
तो इसको मैं धो के साथ ही साइड पे रख लेती हूँ। और जैसे जैसे मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि सारे स्पाइसेस वगैरह भी निकाल के पहले ही रख लूँ साथ में, ताकि इजी हो और जल्दी से, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सर्दियों में दिन कितने छोटे होते हैं, तो इतनी जल्दी शाम हो जाती है और इतनी जल्दी रात ही हो जाती है, मैं कहती हूँ। अच्छा, जब मैं ज़ीशान को लेके आ रही होती है ना स्कूल से, तो साथ ही ऐसे लग रहा होता है बस अब ना रात होना शुरू हो गई है। उसने हालांकि आके खाना खाने, कभी खाना खाता है कभी नहीं खाता, क्योंकि लंच ले जाता है, माशाल्लाह से लंच खा लेता है, इसलिए दिन भी आपको पता है छोटे हैं तो उसे भूख नहीं इतनी लग रही होती। तो वो कहता है कि मम्मा मैं ना चला जाता हूँ। आता है, आके नमाज़ पढ़ता है, असर का टाइम होता है उस टाइम तकरीबन, तो नमाज़ पढ़ता है और उसके बाद चला जाता है ये जिम। जिम से आके फिर इसने खाना खाना होता है, लेकिन आके उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही होती, तो कहता है कि मम्मा मैंने उस टाइम खाना नहीं खाना होता। तो उस टाइम जब ये घर आता है उस टाइम इतनी रात लग रही होती है ना, यकीन करें, मैं इसको बल्कि कह रही होती है कि अब रात हो गई है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हें जिम नहीं जाना चाहिए। तो वो मुझे कह रहा होता है कि मम्मा मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, तो आपको इतना डर लग रहा होता है कि इतनी भी रात नहीं हुई, अभी 4 बजे हैं या 3 बजे हैं जिस वक्त वो स्कूल से आता है, उसे 3:30 बज जाते हैं तकरीबन घर आते आते, नमाज़ पढ़ते हुए 4 बजे तकरीबन वो जिम के लिए निकलता है। और 4 बजे आपको पता है कि आजकल कितनी ऐसे लग रहा होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो यहाँ पर देख ले, दाल जो थी मैंने डाल दी, दाल भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी, इतना पानी डालूंगी कि मैं यानी कि दाल गल जाएगी और पानी बस ड्राई हो जाए, क्योंकि उन्हें लिक्विड वाला जो शोरबे वाला सालन है ना, वो भी उन्हें इतना पसंद नहीं है। बस वो कहते हैं कि, और ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को जिस तरह का पसंद हो आप उस तरह का बना दें, ताकि बच्चे शौक़ से और सही मतलब मज़े ले के चीज़ खाएं और उन्हें अच्छा लगे कि हमारे लिए हमने जो बोला हमारे लिए वो बनाया है। ये मैटर नहीं करता कि बच्चे को क्या पसंद है और वो क्या खाना चाहता है। ज़ाहिरी बात है, जो बच्चों को पसंद होगा ना वही वो शौक़ से खाएंगे। दूसरी चीज़ आप जितनी भी आप उनकी कार लेना कि ये खा लो और वो खा लो, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं ये खानी। तो साथ ही मैंने दाल में पानी ऐड करके उसको दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया था, और साथ ही मैंने कहा रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़ीशान भी जिम चला गया था और उसके बाद वो भी आने वाला था, तो रोटियां बना रही थी। तो मेरे रोटियां बनाते बनाते ज़ीशान आ भी गया था, तो क्योंकि उसने कहा कि मम्मा फिर ठीक है अभी तो ये वाला तो नहीं तैयार हुआ दाल चिकन, तो मुझे आलू कीमे वाला जो पड़ा हुआ है ना वही दे दें। ये देखें यहाँ पर वो उसने आलू कीमे वाला सालन लिया और वो कहता है कि मुझे यही दे दें, मैं इसी से खा लेता हूँ खाना। तो उसको मैंने गर्म करके दिया और वो अपना खाना खा रहा था, और साथ साथ मैं रोटियां बना रही थी। मैंने कहा चलिए मैं रोटियां बना लेती हूँ, अब जो जो आता जाएगा खाता जाएगा घर। तो फ्रेश सालन भी बन रहा है और जैसे जैसे आते जाएंगे और खाते जाएंगे फिर। तो ये देख रहे, अभी ज़ीशान खा ही रहा था, तकरीबन हमारी दाल जो थी ना वो तैयार हो गई थी। तो अब 2 मिनट और चूल्हे पे पड़ी रहेगी, तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा। और दाल बिल्कुल गल गई थी और चिकन भी बिल्कुल गला हुआ था। चिकन के मैंने खुद ही पहले थोड़े बड़े बड़े इसके पीसीस थे, मैंने और भी छोटे कर दिए थे, क्योंकि इस तरह ज़्यादा ईजी होता है और गल भी जाता है सही बिल्कुल, क्योंकि इनको इस तरह का ही पसंद है कि छोटे पीसीस हों और हमें ईजी हो खाना। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पीसीस छोटे कर दूँ। इसमें मैंने पीसीस भी छोटे कर दिए थे। और ये देखें इतने मज़े की बने थी ना, यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी थी दाल। यहाँ पर बस मैं अपना धनिया वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि ये फ़ाइनल है इसका। तो जब मिर्चें वगैरह मैंने डाल दी हैं, तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की थी और बड़े ही शौक़ से ही खाते हैं। मैं मज़े की इसलिए कहती हूँ कि बच्चे अगर शौक़ से खा लेते हैं तो आपको ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि ये चीज़ बहुत ही मज़े की है। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना ये आज का था, क्योंकि आज संडे है। तो सैटरडे की मैंने लगाई थी आप लोगों को, जो मैंने दी थी वीडियो पूरी, जो है मैंने समोसे बनाए थे, तो उसकी मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो दी और बहुत ही मैंने मेहनत से बनाई थी। आप लोगों ने पता नहीं देखी है या नहीं देखी, काफ़ी टाइम लग गया था उसको बनाने में। लेकिन यह है कि मैंने समोसे ज़्यादा नहीं बनाए थे, मैंने कहा मैं फ्रेश बना लूँगी, आटा पड़ा हुआ है ना, ठीक है, जो उसकी डो बना के रखी हुई है। तो ये आज उसकी डो अभी पड़ी हुई थी, तो मैं अभी फ्री हुई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने जल्दी से, मैंने कहा उसका मसाला भी पड़ा हुआ है, डो भी पड़ी हुई है, मैंने जल्दी से वो निकाली और उसके जितने समोसे बनते थे वो बनाए। और इसी मसाले से मैंने 2 कचौरियाँ भी बनाई। आप देखेंगे कि कितने मज़े की और कितनी खस्ता और कितनी अच्छी लग रही थी वो कचौरियाँ भी। तो समोसे जल्दी से मैंने तैयार किए, जितना मसाला था उतना ही मसाला डाल के मैंने कचौरियाँ तैयार कर ली। और कचौरियों में भी मैंने मसाला डाला था और ये समोसों में भी मैंने डाला था। मैंने कहा चलिए अब गरम गरम बने हुए हैं, शाम का वक्त है, जिसका दिल होगा उस वो खा लेगा। कश्यप ने भी खाई, फिर मैंने भी खाया एक, तो अभी भी पड़े हुए थे। अब जैसे जैसे आते जाएंगे फिर खाते जाएंगे। उसके बाद मैं वॉइस ओवर करने लग गई थी। ये देखें, ये मैंने कचौरियाँ भी बनाई थी, इतने मज़े की बनी थी, इतनी खस्ता थी ना, यकीन करें। उसी डो से और उसी जो मसाला था ना उससे मैंने बनाई। ये तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। अभी मैं आपको कचौरी तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कचौरी कितने मज़े की लग रही थी और बहुत ही मज़े की थी। मैंने एक कचौरी खाई थी, कश्यप ने समोसा खाया था, क्योंकि कचौरी अब बहुत गर्म थी। अभी मैं चेक कर रही थी इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो वैसे मैं आपको दिखा रही थी कि कितने मज़े की और कितनी खस्ता बनी हुई थी। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो आज की आप लोगों को कैसी लगी है।
तो और मेरे चैनल को भी आप लोगों ने प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मेरी वीडियो भी देख लिया करें। इतना मज़े का टेस्ट था ना इस कचौरी का, यकीन करें। तो फ्रेश वैसे भी बहुत ही मज़े की लगती हैं, अगर बिल्कुल उसी वक्त बनी हुई हों तो बहुत मज़े की लगती हैं। बाद में मैंने चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खाई थी, तो और भी मुझे तो मज़े की लगी थी बहुत जी। तो यहाँ पर मैं खाने लगी थी जापानी फाल, और आप लोग भी बताएं कि किस किस को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक से खाती हूँ। बचपन से ही मैंने ज़ीशान को ये इतने ज़्यादा खिलाए हैं ना, यकीन करें। उसको मैं कहती थी कि ये मैंगो है, क्योंकि काटने के बाद ये यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है काकी, क्योंकि इटालियन में इसको काकी कहते हैं जापानी फाल को। तो हमें बहुत फ़नी लगता था शुरू शुरू में, लेकिन अब तो हम आदी हो गए थे। अब तो हमें यहाँ पे जापानी फाल, तो मैंने आज बड़ा सोच समझ के बोला ये लफ्ज़, लेकिन हम अक्सर हमारे मुंह से वही जो हमने शुरू से जो भी फ्रूट्स वहाँ के होते थे ना, वही हमारी ज़बान से अभी तक वही फ्रूट के नेम निकलते हैं। दूसरे हम ना इंग्लिश में ज़बान पे आते हैं और ना ही जैसे उर्दू में नॉर्मल हम बोलते हैं उस तरह। जो वही फ्रूट के नाम जो वहाँ पे बोलते थे ना, वही हमेशा हमारी ज़ुबान पे रहते हैं। तो ये जो है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखे जैसे मैंने काटे हैं ना, अभी इस तरह काट के तो मैं ज़ीशान को दिया करती थी, और मैं कहती थी कि ये मैंगो है, वो बड़े शौक से खा जाता था जी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।